हीरे जहाज की माँ बैठ गोरी, राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। और किस प्रकार से सजनों दादा मांगे राम जी ने ये श्रृंगार रस की रागनी मैं आपके बीच में रख रही हूँ। सारी बात कह दी पर एक ओले में एक पर्दे में आए किस प्रकार से क्या लिख दिया। हीरे जहाज के माँ बैठ गोरी, राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, वो तेरा पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। और सजनों पहली बात के माध्यम से वो लड़का अपनी घरवाली से जिक्र करता है, कहने लगा नौरतन कि तू जहाज में चढ़ रही है मेरे साथ, मेरे घर जाने की तैयारी है, जरा सोच समझ कर चलिए और देख तेरा जितना भी सामान है चिंता मत कर, मैं अपने आप उठा लूंगा। और के कहने लगा पहली बात के माध्यम से, मन्ने ते पुचकार गई मेरी सासू और साली, तन्ने दे थी राम राम ओ मुंह बटवे आड़ी, मैं ते ठालू गाठड़ी तू लेटे चीकी ताली, धन धन से तेरे मात पिता ने लाड लड़ा पाली, धन धन से तेरे मात पिता ने लाड लड़ा पाली, ढूंगे ऊपर छोटी काड़ी हो, ढूंगे ऊपर छोटी काड़ी नागड़ सी लटके, ओढ़ना संग वाले पल्ला लटके, देखा ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, ओढ़ना संग ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। समझाता है कि ये समझ कि इस जहाज में तेरे मेरे अलावा कोई नहीं है,
बाद में रो लिए बैरन, 2 मीठी बात कर ले, पता नहीं। और क्योंकि कहते हैं सजनों, ये जो दिल होता है ना, दिल पता नहीं कब किस पे आ जाए, कब किसको किस समय किससे प्यार हो जाए। कहते हैं, लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा, कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता और हर प्यार वफादार नहीं होता, कि हर यार यार नहीं होता और हर प्यार वफादार नहीं होता। और लोगों, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता है ना ताऊ? प्यार नहीं होता ना? आपने प्यार किया है किसी से? प्यार किया है? नहीं नहीं, आप गलत मत समझो, प्यार तो कोई किसी से भी कर सकता है भाई। प्यार तो पति पत्नी का भी हो सकता है, बाप बेटे का भी हो सकता है, गुरु शिष्य का भी हो सकता है। प्यार तो प्यार है जी, डेफिनेशन अलग हो गई। आइए दूसरी बात में क्या बताया। जहाज के माँ जितने मानस सारे सोलिए, मुंह बटवे से आड़ी एक बार घूंघट खोलिए। दिखे 100 मण की झाल उठे से उन्हें टोलिए, दुख सुख की बतला ले बेशक पाछे रोलिए, दुख सुख की बतला ले बेशक पाछे रोलिए। दिखे बोलिए बतला लिए तू हो, बोलिए बतला लिए तू बेखट के ओढ़ना संगवाले तेरा, मल्ला लटके ओढ़ना संगवाले तेरा, मल्ला लटके। और मनोज जी, पल्ला लटक रहा है, 500 रुपए से मान सम्मान किया। मीठा मीठा मास्टर जी, मनोज बैसला भाई, इस दादा मांगे राम जी की रागनी पे खुश होकर हमारे बड़े अच्छे सोनोटेक कंपनी से जो चलकर आए हैं बड़े प्रसिद्ध कैमरामैन आदरणीय मनोज बैसला जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार तहे दिल से तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, ताली तो बजा दो, पाछे वालों तुम भी बजा दो, थारी के चूड़ी फुटन का बह है। और कहते हैं कि जिंदगी को शौक मार जाते हैं और जिस्म को रोग मार जाते हैं, कि बाबा जी कि जिंदगी को शौक मार जाते हैं और जिस्मों को रोग मार जाते हैं, और हम अपने आप कहाँ मरते हैं, हमें भी ऐसे ऐसे नांगल सोडे के बुड्ढे मार जाते हैं। और आइए तीसरी बात में क्या कहने लग गया सुनेगा। मैं राही अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का, मैं यारों मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का। लगे जितने से मेरे यार भार के सारे लड़ेंगे, लुकमा भ्या करवा लिया 100 दोस्त धरेंगे, देवर कह के बोला करिए फूल झड़ेंगे, माँ भी राजी हो जागी जब गड़ा बढ़ेंगे, मेरी माँ भी राजी
अच्छी हो जाएगी जब घड़ा बढ़ेंगे। पढ़ेंगे गलूर हूर हो, पढ़ेंगे गलूर हूर कट कट के। ओढ़ लो संग वाले तेरा पल्ला लटके, ओढ़ लो संग वाले तेरा पल्ला लटके। तेरा पल्ला लटके, तेरा पल्ला लटके, पल्ला लटके तेरा पल्ला लटके। ठीक ओढ़ना ला 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 पल्ला लटके। ओढ़ लो संग वाले तेरा पल्ला लटके। और सजनों, ये रागनी मैं आपके बीच में रख रही हूँ, ये भी शादी ब्याह की रागनी है और आज लगन का भी कार्यक्रम है और जिसके उपलक्ष्य में हमारी मनोज कांडा टीम आपके बीच में बुलाई गई है। और आखिरी बात में, जब शादी होती है घर में, आजकल क्या तो कोई नाच गाना नहीं रहा। नाच गाना तो पहले के जमाने का हुआ करता था, जब हमारी ताती काकी चाई ताई नाचा करती थी और 52 गज का घाघरा पहन लिया करती थी। इब मन्ना कोई 52 गज का घाघरा पिलाएगा तो घाघरा ही घाघरा दिखेगा, मैं को नहीं दिखूं, कतई नहीं दिखूं। और किस प्रकार से जब शादी ब्याह होता था तब कैसा हमारी पहले की औरतें, पहले की जनानियां नाचा करती थी, एक छोटी सी झलक आपको दिखाती हुई चलती हूँ। बात अच्छी लगे तो तालियां बजा दियो और नु कह करें नुक नेता और अभिनेता, नेता और अभिनेता तालियां न्यू ला गए जो जापे वाले ने गोंद ला गया कर है। आइए आप क्या बता दिया मास्टर जी। कविता लिखता है, भजन रागनी उपदेश लिखता है, अंतिम कली में अपने नाम की छाप जरूर लगाता है, पूरी रागनी का निचोड़ अंतिम कली में कर देता है। हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा मांगे राम जी ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और एक हरियाणा का जिक्र 4 कली के माध्यम से कर दिया और पूरा कर दिया क्यों कर, आखिरी बात में सुनेगा। रोहतक का है जिला हमारा हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती पानछी से गांव, दिख आशिकी में सांग सीखा जमींदार काम, लक्ष्मी
लक्ष्मी चंद गुरु जाटी वाले गंगा जैसा धाम। लक्ष्मी चंद गुरु जाटी वाले मांगे राम ने सांग सीखा हो। मांगे राम ने सांग सीखा लुट पिट के ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लट के। दिखा ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लट के। तेरा पल्ला लट के तेरा पल्ला लट के पल्ला लट के तेरा पल्ला लट के। ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लट के। ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लट के। ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लट के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गया बैठी धीर धजी करके नीची नारे ओ करके नीची नार करके नीची नार रे गया बैठे धीर धजी करके नीची नार रे गया बैठे धीर धजी करके नीची नार। हेलो ओ राजा रानी खड़े हुए थे, राजा रानी खड़े हुए थे। आरे को प्रणाम किया परमेश्वर का ध्यान लाके सुत पे आरती के दिया। चाले को नहात काप के रानी का हिल गया हिया। चाले को नहात काप के रानी का हिल गया हिया। अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे। किसी चीज की कमी न रखी 100 करे था नए नए। जिन हाथों से पारा पोसा उन हाथों से ची रहे। जिन हाथों से पारा पोसा उन हाथों से ची रहे। माँ की छाती पाटन लगी, माँ की छाती पाटन लगी। करे नाल रे गया बैठे धीर धजे करे कहनी थी। नाल रे गया बैठे धीर धजे करे कहनी थी। नाल सभा जुड़ी हुई बैठी थी। अपने पुत्र की गर्दन पर आरा रख देते हैं राजा रानी, लेकिन चल नहीं रहा है क्योंकि ममता उमड़ रही है। यह शरत थी उन संतों की, अगर आरा चलते वक्त आंखों से ममता का एक भी आंसू छलक गया तो तुम्हारे पुत्र का मांस हमारा भूखा शेर नहीं खाएगा। साथियों, अपने माता पिता की हालत को देखता हुआ लड़का वो बच्चा और किस प्रकार से कैसे समझाएगा, क्या लीजिए क्या फिर राजकुमार ममता के चक्कर में पड़ के मत ना बाज जाना हार। ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर ने बारंबार। ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर ने बारंबार। अरे
वचनों खातिर सर दे देना हाँ। वेदों में न्यू छंद जड़े ओ। ऋषि ददीची हरिचंद के ना तुमने इतिहास पढ़े कर सत्कार माता भोजन द्वारे भूखे भूखे संत खड़े कर सत्कार जवाजो भोजन द्वारे भूखे संत खड़े अरे रही आत्मा तरफ शेर की रही आत्मा तरफ शेर की रे भूखा रहा दहाड़ रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची डाल रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची वो करके नीचे नार वो करके नीचे नार रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची नार रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची नार सरदार जब इस प्रकार से वो लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि पिताश्री अगर आज अपने मुख से चूक गए तो इतिहास की किताब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नाम कट जाएगा, कोई तुम्हें दानवीर नहीं कहेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। साथियों वही भगवान परीक्षा ले रहा है और वो भक्त उसी भगवान को कैसे याद कर रहा है, कहना क्या चला भिया आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए भाई दोनों ने चलाया आरा, दोनों ने चलाया आरा, वतनों का किया ये बिख्याल, खूनों की फुहार छूटी धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया हाल दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया हाल अरे बाढ़ी का पुराना आरा हाँ। हाजा के में अटके था, नाजुकता शरीर जिसका छोरे का भटके था, निराला तसीन लोगों कारजे में खटके था निराला तसीन लोगों कारजे में खटके था ही आयु मर के आवे थारे ही आयु मर के आवे तक नहीं खेत न पार रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची नार रे गया बैठ धीर धजे करे के नीची नार साथियों जब इस प्रकार से राजा रानी अपने पुत्र को दो भागों में चीर देते हैं, बांट देते हैं, भगवान का सिंहासन हिल जाता है। देवी देवता भी फूलों की बरसात करते हैं कि धन्य है तू दानवीर जिसने आज एक दान के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दान कर दिया। साथियों उस कवि के लिए नहीं, उस गायक के लिए नहीं, लेकिन उस दानवीर के लिए एक बार जरूर तालियां हो जाए। ऐसे दानवीर बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों आखिरी बात में क्या दिया, क्या बता दिया। ओ देवी
दानवीर गुण राजा के गान लागे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों न बरसाने लगे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे वो दानवीर बहुत देखे पर न ऐसा दान देखा हाँ। गाने आड़े बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा शेर के आगे घेर दिया रे वो शेर के आगे घेर दिया रे करके न तूफान रे गया बैठ धीर धजे करके नीति नार रे गया बैठ धीर धजे करके नीति नार वो करके नीति नार वो करके नीति नार रे गया बैठ धीर धजे करके नीति नार रे गया बैठ धीर धजे करके नीति नार सत्यवती राजा मोरध्वज अपनी रानी विद्याधरणी को अपने बेटे के बहू लाजवंती के पास भेजते हैं और जाकर के वो सास अपने बहू से कहती कि बेटी आज हमने तेरे पति को उन साधुओं के साथ में जो उनका शेर आया है उसके लिए दान कर दिया है तुझे आज अपना पति दान करना पड़ेगा साथी क्या सजब होते हैं क्या वो सास कहती है बहू क्या कहती है सुनते इस बात के माध्यम से आइए आज बेटी ऐसे काम से तेरे पास आई हूं कि शायद कोई सास अपनी बहू के पास ऐसे काम के लिए नहीं जाए लेकिन सासू माँ हाँ। अगर इतना ही जरूरी काम था हाँ। तो मुझे बुला लिया होता लेकिन आज आपके चेहरे पे कुछ चिंता दिखाई देती है। चिंता बेटी आज दो साधु हमारे दरबार में आए उनके साथ में एक शेर आया है हाँ। और जिस शेर के भोजन के लिए आज उन संतों ने तेरे पति को दान में उस शेर के भोजन के लिए मांग लिया बेटी आज तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। लेकिन सासू माँ हाँ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अभी तो नई नई मेरी शादी हुई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आई हो। हाँ। मैं ऐसा नहीं करूंगी जैसा आप कह रही हो। लेकिन ये तो करना पड़ेगा बेटी क्योंकि आज तेरे ससुर ने उस सत्यवादी दानवीर राजा मोरध्वज ने 3 वचनों में बद्ध होकर के तेरे पति को दान कर दिया बेटी। लेकिन सासू माँ हाँ। आप मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म मत करिए और मेरी बात सुनिए। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ। कहिए क्या बात है? हो मत जुल्म करें मेरी सांस नास खुद घर का करना चाहावे चाहते को ना दौलत जागीर मांगे शेर न जमावन खतर बेटे का शरीर मांगे शेर न जमावन खतर बेटे का शरीर
घाल दो, राजी हो के शेर खावे बकरा ल्या के डाल दो। इतने पे भी ना माने तो री धक्का दे निकाल दो। इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाले दो। हो ये तो ढोंगी फिरे हैं फकीर, तीर कटार पे तेरे मारवावे, मत जुल्म करे तेरी बेटी, अगर उन संतों का शेर किसी पशु जानवर का मांस खाता तो मैं कभी तेरे पास नहीं आती। उन्होंने तो केवल तेरे पति का ही मांस मांगा है बेटी। लेकिन सासू माँ, हाँ, ऐसे कोई साधु नहीं होते जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो, और मैं नहीं मानती कि वो साधु हैं। उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दीजिए। ऐसा नहीं किया जाता। सुनिए हमारी बात गौर से। ओ नर का मांस खाने आड़े, नर का मांस खाने आड़े, पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना डिगाया करते। घर आए साधु संतों ने कद धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। मेरे बेटे ने मरवा के माता, बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठेक। हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। हो घर बैठी बहू यो जवान सारे लोग भी आवे, मत जुल्म करे मेरे साथ। सरदारों, रानी विद्याधनी अपनी बहू की बातें सुनती है तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। उधर अपने पति की बातें सुनती है, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। दो पार्टियों के बीच में फंस जाती है। सोचती है अगर मैं अपने पति की मानती हूं तो मेरी बहू जिसकी कल शादी होकर के आई है ये विधवा बाड़े में बैठ जाएगी। साथियों, अगर मैं अपने पति से मना करती हूं तो इतिहास की किताब से हमेशा के लिए उनका नाम कट जाएगा। तीसरी बात के माध्यम से वो सास अपनी बहू को क्या समझाती है, क्या कहती है, क्या बताती है। ओ दोनों ओर कुआं खाई, दोनों ओर कुआं खाई, सब तरिया का ख्याल री। एक तरफ वचनों का पालन, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासू खाई खिली, तू तो सासू खाई खिली, आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे
सिंगार दिए धरती का हिलाया पर्दा मैंने बादल फाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा मैंने बादल फाड़ दिए फिर देख के जहर देख के जहर मार तेरी मन्ने देख के जहर मार तेरी मन्ने क्यों मेरे ते बैर करे सुर का सुरैया पूरन ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम बैसले पे बजरंगी महर करे हरे राम फैसले पे बजे लगी मेरे करे हो मेरी उम्र घनी नादान मेरी उम्र घनी नादान गाने लगे सतगुर का फिर गावे मत जुल्म करे मेरी सांस ना से खुदे कीर्तन गावे मत जुल्म करे मेरी धन्यवाद कह दे भैया कृष्ण आज जो भात का वक्त होता है इस संसार की हर बहन खुशी मनाती है, चेहरे पे बड़ी खुशी होती है कि मेरा भाई मुझे भात देने के लिए आ रहा है, लेकिन द्रौपदी तेरे चेहरे पर बड़ा गुस्सा है। क्या बात है द्रौपदी? भैया कृष्ण हाँ, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे चेहरे पे ये गुस्सा क्यों हो लेकिन मुझे आपका भात नहीं चाहिए। आप जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से चले जाइए। लेकिन द्रौपदी अब जो टाइम है, भात का वक्त है, खुशी खुशी से अभिमन्यु की शादी कर ले, उसके बाद में आगे कलयुग आएगा, जो तेरा काम बाकी है वो पूरा हो जाएगा द्रौपदी। लेकिन ना हाँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे बेटे की शादी है और ना ही इस बात की खुशी है कि आज मेरा भैया कृष्ण मेरा भात भरने के लिए आया है। नहीं मुझे द्रौपदी। तेरा भात नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ ऐसा मत कर द्रौपदी, क्योंकि जो मेरा फर्ज है मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तेरे द्वार पर आया हूँ। मेरी बात सुन ले। कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? हेरे पटड़े ऊपर पैर धरण ने तू तो मत नंदलाल उठाइए। येरी बात देने ने प्यार खजा तू ना मत दे धमकई हो। बात देने प्यार खजा तू मत दे धमकइए मेरे पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंदलाल उठाइए बात देने प्यार खजा तू मत दे धमकइए बात देने प्यार खजा तू मत दे धमकइए लेकिन तुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या? एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। अच्छा, हाँ ये बात नहीं द्रौपदी, मैं सारे रिश्ते नाते जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तू कुछ नहीं जानता। मेरी बात सुन ले। कहते तुझे क्या कहना है? तू के जाने रिश्ता कैसा तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से दर्शन हो जा
दोनों के समय चैन का हो से के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में ये अलग रहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में वो अलग रहने का होता है। कृष्ण कहाँ निभाया था तने ये रे कृष्ण कहाँ निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी हाँ। बढ़ा दिया री चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मते साल भुलई हो ओ चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मते साल भुलई ओ था कौन सा एहसान बता तने था कौन सा एहसान बता तने चढ़ा चढ़ाया प्यारा कौन सा तन अरे कौन सा तन हाँ। चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा मारा था शिशुपाल हाथ में मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लग गया तुम्हारा। मैं जान गया हाँ। तन पट्टी बांधी ये रुकी खून की धारा जान गया तने पट्टी बंधी वो रुकी खून की धारा वचन दिए एहसान बता रहा हे रे वचन दिए एहसान बता रहा तू चला यहाँ से जाइए। ये जो मांगेगी हाँ। दे दूंगा री वो जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई हो जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई है। भैया कृष्ण ने हाँ द्रौपदी तूने अपना एहसान तो मुझे गिना दिया कि मैंने तेरे ऊपर एक एहसान चढ़ा रखा है, लेकिन मैंने भी तेरे ऊपर एक एहसान चढ़ाया था और तू मेरे पहले वाला रूप देखना चाहता है। अरे आज खुशी का टाइम है तो आज तू भी मेरे यहाँ भात बनने के लिए आ गया। जब क्यों नहीं आया था जब मैं तेरे साल उन बनों में धक्के खाती फिर रही थी। द्रौपदी मैंने ऐसा नहीं गिनाया आपको हाँ। आपको याद दिलाया है जो मेरा फर्ज बना था। जब सभा के बीच में तेरा कोई नहीं था तो मैंने तेरी आकर के लाज बचाई थी। द्रौपदी अपने फर्ज को याद दिलाया है। अच्छा हाँ और जिसके लिए तू बार बार मजबूर कर रही है मुझे उस बात को भी हम तेरी को रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी समय शादी का है। उसके बाद में तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे द्रौपदी। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात। हो पहले जैसा रूप किया मेरे पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले ज्यादा को नटे में तू पूरे हाँ? हुए साल देख ले जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले ये घाटे में रह जागी द्रौपदी घाटे में रह जागी भात की ये करके ताल देख ले घाटे
बाटे में रह जागी भात की हर चट्टा देख ले तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, रे 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 तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तू मत पाछे पछताइए। वो साफ साफ कहे ते बहनारी, साफ साफ सब कहते बहना दो भाग्य नो चाहिए हो सब सब कहते बहना दो भाग्य नो चाहिए ये बात है ओए भैया कृष्ण, हाँ द्रौपदी, अगर तू मुझे भात देना चाहता है हाँ तो मुझे कणी मणि हीरे जवाहरात का भात नहीं चाहिए। तो अगर भात देना चाहता है तो 3 वचनों का भात दे। वचनों का भात भरना चाहती है। हाँ, इस संसार में पहली ऐसी मिसाल बनाएगी तू कि द्रौपदी ने वचनों का भात लिया है। हाँ मुझे वचनों का भात चाहिए। अच्छा, अगर दे सकता है तो दे, नहीं तो यहाँ से उल्टा चला जा। मैं वचनों का भात तो दे दूंगा द्रौपदी, हाँ, लेकिन एक वचन तेरे को भी देना पड़ेगा। एक वचन? हाँ, जा दिया तुझे एक वचन। मुझे दे दिया। हाँ, कह दे अपनी बात। सुन ले मेरी बात। तीन वचन भर दे छलियाना, 3 वचन भर दे छलियाना, मांगू हीरे मोती। एक वचन, मुझे एक वचन पहले दे देना, छोड़ू बहन फिराती। भर दोनों ने वचन दिए रे, भर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी बात पे रोटी। तेरा मेरा दोस्त नहीं है, समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोस्त नहीं है सब सराहनी होती 18 सोनी दले का पियो हे रे 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 रे, 18 सोनी दले का पियो, मन भैया खून पिलाइए। ये 5 पांडव हाँ। और कृष्ण पे, पांचों पांडव ना। और कृष्ण पे हरि राम द्रौपदी खई हो पांचों पांडव और कृष्ण पे राम द्रौपदी खई है लेकिन भैया कृष्ण, अगर मुझे ये पता होता कि तू एक वचनों में मुझसे मेरा ये सब कुछ मांग लेगा तो मैं एक तुझे वचन ये कभी नहीं देती। द्रौपदी तेरे कहने से मैंने वचनों का तुझे भात दे दिया, और लेकिन मैंने एक वचन मांग लिया, और तू उस वचन का भी इस प्रकार से ये समझती है कि मैंने क्या मांग लिया। अरे अगर मैं ये नहीं मांगता तो द्रौपदी मुझे कृष्ण कौन कहता। लेकिन भैया कृष्ण, हाँ, अरे तुम छयों के बिना तो ये मेरा खप्पर खाली रह जाएगा, ये खप्पर पहले पूरा करवा दे। अरे द्रौपदी हाँ, आगे कलयुग आएगा, ना जाने कहते कहते काम होंगे, तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल 5 पांडव और कृष्ण पर रहम खा जा। अच्छा, हाँ, सुन ले मेरी कहते बात। तुझे क्या कहना है? तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं, तने मारी चोट कुढ़ाली। दुर्तरित चली आई ना, प्रोति दई निरारी। तुम छयो के बिना कन्हैया, तुम छयो के बिना कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। मैं कलयुग में हाँ। भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा करे समझ पांचाली कृष्ण भात जय करण गढ़ के हे रे 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 रे, कृष्ण
जब वो पवन उस अंजना को 12 साल के लिए दुहाक दे देता है, 12 साल के लिए छोड़ देता है और 12 साल के बाद पवन अपने घर आता है और अंजना पवन को देख लेती है, आंखों में आंसू ले आती है कि महाराज क्या 12 साल तक आपको एक भी दिन मेरी याद नहीं आई। और कैसे कहने लगी वो अंजना पवन से, क्या बताया सुनिए। हे रे राम रमी तेरी सर माथे पे हे रे क्यों कर पागी रही तने हे रे 12 साल में आज आड़ के क्यों कर श्यान दिखाई तने 12 साल में आज आड़ के क्यों कर साथ दिखाई तने हे रे राम रमी तेरे सर माथे पे राम रमी तेरे सर माथे पे क्यों कर पागी रही तने 12 साल में आज आड़ के क्यों कर श्यान दिखाई दिखाई तने 12 साल में आज आड़ के क्यों कर साथ दिखाई तने यूं कहने लगी वो अंजना पवन से कि महाराज आज आपको 12 साल के बाद मेरी याद आई है। क्या 12 साल से आपको एक भी दिन मेरी याद नहीं आई? और पहली बात में वो अंजना उस पवन से कैसे कहने लगी, क्या पूछने लगी, क्या बताओ हम महल दुहा की हम महल दुहा की दिया तने रे महल दुहा की दिया तने मैंने मधर्म पे ढटगी मेरे शुभ कर्मों पे मेरे शुभ कर्मों पे नीत रही मैं बुरे कर्म ते हटगी हो शुभ कर्मों में नीत रही मैं बुरे कर्म से हटेगी हेरे मत जोपन की ढेरी मेरी मत जोपन की ढेरी मेरी सस्ते भाव में लुट गई हेरे प्रेम नेम ते नाम लिया मैं रोजी माला रटेगी हो प्रेम ने बते नाम लिया मैं रोजे माला रटेगी हेरे मत जोपन की ढेरी मेरी मत जोपन की ढेरी मेरी सस्ते भाव में लुट गई प्रेम नेम ते नाम लिया मैं रोजी माला रटेगी हो प्रेम ने बते नाम लिया मैं रोजे माला रटेगी हेरे इतने दिन में क्यों कर आया इतने दिन में क्यों कर आया चाही नहीं लुगाई तने 12 साल में आज आड़ के तू कर श्याम दिखाई तने 12 साल में आज आड़ के तू कर श्याम दिखाई तने ओए और मेहरबाना वो अंजना उस पवन से न्यू कहने लगी कि महाराज जो एक पतिव्रता औरत होती है जो एक पतिव्रता औरत होती है उसके दिल से पूछ के देखिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। अरे वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती और मैं तो आपके
बिना पूरे 12 साल रही हो। मेरे दिल से पूछिए कि मैंने ये 12 साल कैसे कैसे आपके बिना बिताए हैं और कैसे कहने लगी, क्या बताया दूसरी बात में। ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी, माया को घर बाप कहे, भूत भविष्य हेरे भूत भविष्य वर्तमान में भी तीनों मिली के साथ कहे, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों मिली के साथ कहे। हेरे पतिव्रता के बारे में तो, पतिव्रता के बारे में तो ऋषि महात्मा आप कहे, हेरे सती वीर ने छोड़ चला जा जति पुरुष ने पाप है। सती वीर ने छोड़ चला जा जति पुरुष ने पाप है। हेरे वीर बिना तू क्यों कर सर गया, वीर बिना तू क्यों कर सर गया, सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आदियार के मुगर साथ दिखाई तने 12 साल में आदियार के क्यों कर साथ दिखाई तने। हो सो मन की, हो सो मन की झाड़ उठे रे, सो मन की झाड़ उठे, मन दीन डोलते दिखे थे, तेरे बिन इस रंग महला में भूत बोलते दिखे थे, ओ तेरे दिन इस रंग महल में भूत बोलते दिखे थे। हेरे बोझ भार करे माँ का जितना, बोझ भार करे माँ का जितना, रोज खोलते दिखे थे, बह माता के हेरे बह माता के लिखे लेन में घाट तोलते दिखे थे, माता के लेन में घाट तोलते दिखे थे। के कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया, चुप कर करी समाई दरे, 12 साल में आदियार के मुगर साथ दिखाई तने 12 साल में आदियार के मुगर साथ दिखाई तने। और चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया मेहरबानों कवि ने, और वो अंजना उस पवन से न्यू कहने लगी कि महाराज आपने मुझे 12 साल के लिए छोड़ दिया, 12 साल के लिए मुझे दुहाक दे दिया, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या क्या था। अरे इतना तो बता दिया होता, और चौथी बात में कैसे तोड़ कर दिया, क्या बता दिया। हाँ, ओहो, हाँ। हो बिना खोट तन्ने, हो बिना खोट तन्ने दुहाग दिया रे, हो बिना खोट तन्ने दुहाग दिया, तेरे भेदियों मन का पाया ना, फिर तीज त्योहार चले गए सूखे, कदे भी खेल खाया ना, तीज त्योहारे चले गए सूखे, कदे खेल खाया ना। मेरे जौ का आटा शेर मिला मन, और मिली धन माया ना,
महल दुहागी पे धोरे तू जाट मेहर सिंह आया ना। महल दुहागी के धोर तू जाट महल सिंह आया ना। श्री लक्ष्मी चंदन गेल छोरा की लक्ष्मी चंदन गल छोरा की और के करी बनाई बने 12 साल में आज्ञान के तू का दिखाई करे। 12 साल में आज्ञान के तू का दिखाई करे। राम रमी तेरी सरमाथे पे राम रमी तेरी सरमाथे पे और तू कृपा दिखाई करे। 12 साल में आज्ञान के तू का दिखाई करे। 12 साल में आज्ञान के तू का दिखाई करे। बार धन्यवाद। एर रूप कवरियाता देखा तो एवं घूंघट काढ़ी खड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। ए रूप कवरिया था देखा तो घूंघट काढ़ खड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। अरे हंसते हंसते रूप कंवर ने महलों में प्रवेश किया। हाथ जोड़ के करी नमस्ते सर चरणों में झुका दिया। रूप कंवर की शान देख के रानी का हिल गया हिया। मौसी मत ना कह जड़े मैंने दिल में रखा मान दिया। मौसी मत ना कहे जरे मने दिल में राख मान दिया। तू भीतर जाके देख लियो रे। भीतर जाके देख लियो तेरी अंदर के पड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। अरे आगे बढ़ के रूप कंवर ने आगे बढ़ के रूप कंवर ने अपनी गेंदी उठाई। आघा घेरी खड़ी होगी वाह बिल्कुल न शर्माई। कर जाने की ताड़ सनम ले के बोली अंगड़ाई। बेदर्दी तेरे दया नहीं के जाने पीर पर आई। बेदर्दी तेरे दया नहीं के जाने पीर पर आई। वो बह माता ने किस्मत तेरी ओ बे माता ने किस्मत तेरी ये सुंदर चाल घड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। मदमस्ती मदमस्त जवानी नखरेबाज बड़ी होगी। अरे मौसी हाथ छोड़ मेरा हारी। ओ हो ए
औसी हाथी छोड़ मेरा न्यू कहीं रूप न घबरा के गिर जागा आसमान मरे हम इसके नीचे आके ना मरने का दम मुझको बोली अखियां मटका के दुख सुख का साथी बन जा कुछ रह मेरे पे खाके दुख सुख का साथी बन जा कुछ रह मेरे पे खाके। ये तीन तीन बल पड़े कमर में ओ तीन तीन बल पड़े कमर में है तुझी फूल झड़ी होगी मधुमती मधुमत जवानी नगरे बात बड़ी होगी मधुमती मधुमत जवानी नगरे बात बड़ी होगी। पकई अकल सकल धन मानस और बल अकल सकल धन मानस और बल ना सबने एक सारे मिले मात पिता और हुस्न जवानी जीवन में एक बार मिले धोते गाले बजाने आड़े गंदे लोग हजार मिले जति सती और सत्संगी 100-200 में 2-4 मिले जति सती और सत्संगी 100-200 में 2-4 मिले। एक कविताई हरे राम बैसले कविताई हरे राम वैसले तेरी तने जड़ी होगी मधुमती मधुमत जवानी नगरी बात बड़ी होगी मधुमती